कितना काम किया मैं, केवल सड़क केवल बढ़िया बनवा दी। जहां जाओ हमें सर्र हुआ गाड़ी चलत रही। अभी नवा विधायक बनी से मार भाजली कभी नान चाकू चलाए, कभी पुलिया के ऊपर से कूदेल। अरे भाई बंदा टाइप के उछाल मारे वो तो रत्थल न बना गई। गांव गांव में जो दिक्कत है परेशानी उसको दूर करो। हम जितना सड़क बनवा दे हैं वही अगर मेंटेन कर देवे तो नाम हो जाए। देखिए, भगत जी का राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है और मैं समझता हूं कि जितना मेरा उम्र नहीं है उससे कहीं ज़्यादा उनकी राजनीतिक तजुर्बे हैं, राजनीतिक सफ़र है। और 20 साल तक निरंतर सीतापुर का उन्होंने एक समझ लीजिए बागडोर संभाल के रखा है और उनके बयानों को मेरे द्वारा गलत नहीं कहा जा सकता। उनके बयान मैंने सुना था, आज बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि मैं नेता नहीं हूँ, नेता नहीं बन सकता। मैं नेता बनने थोड़े आया हूँ यहाँ, और नेता के नाम पे मुझे यहाँ सीतापुर वासियों ने नहीं लाया है। मुझे जब सीतापुर के से आमंत्रण आया तो साफ कहा था कि हम नेता नहीं बेटा ला रहे हैं, और आज मैं सीतापुर में बेटा के रूप में काम करने की जो शैली है मैं उसको अपना के आगे बढ़ रहा हूँ। और रही बात बंदर से तुलना करने की, तो बिल्कुल हमारी उम्र है उछल कूद करने की, और मैं आज क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर क्षेत्र के युवाओं के साथ खेलने में अगर मैं सामने ग्राउंड में उतर जाता हूँ या तो फिर उछल कूद करता हूँ, कहीं अगर दूर दराज बसे हुए जंगलों में कहीं गांव है वहाँ पैदल चल के मैं पहुँच जाता हूँ समस्याओं के निवारण के लिए, या तो फिर कोई हमारी क्षेत्र की जनता खतरे में होने पर मैं नदी में भी अगर कूद जाता हूँ, तो इसमें कौन सी गलत है। ये मेरा उम्र है और यही मेरा तजुर्बा है कि मैं एक सैनिक जीवन लंबे जिया है, और इस जीवन में जो भी मैंने हासिल किया है उसको सीतापुर के लिए इस्तेमाल करूँ, और इसी ओर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक चीज़ और बयान में था, नान चाकू चलाता है और विकास के काम हमने इतना किया है उसको मेंटेन कीजिए। तो ये तमाम चीज़ें मैंने गहराई से सुना। बिल्कुल मैं नान चाकू चलाता हूँ, लेकिन चलाता केवल नहीं हूँ। अगर मैं क्षेत्र की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको आत्म सुरक्षा के लिए अगर नान चाकू का प्रशिक्षण देकर उनको मैं ऐसी टेक्निक सिखा रहा हूँ, तो भी अगर भगत जी को गलत लगता है तो सीतापुर की जनता इस पर निर्णय लेंगी कि क्या मैं सही हूँ कि गलत हूँ। और विकास कार्य, ये कौन सा विकास कार्य नीति पर भगत जी ने विकास किया होगा कि 20 साल तक सीतापुर की जनता सड़क नहीं होने से खटिया में उठा के माताओं बहनों को डिलीवरी केस के लिए लाते रहे। ये कौन सी विकास नीति थी आपकी कि सड़क नहीं होने से, पुल नहीं होने से कई लोगों की नदियों में बह के जान चली गई। और आपने तो कहा था कि पत्थल गांव से लेके हमने अंबिकापुर तक सड़क बना दिया, लेकिन ये कौन सी विकास पॉलिसी थी कि 20 साल तक सीतापुर का केवल 4 किलोमीटर का पैच छोड़ दिए। तो खैर आपकी जो भी पॉलिसी रही होंगी, लेकिन मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कि आपके जो बाइट हैं कि मैं मेंटेनेंस कहाँ करूँ। क्या सड़क नहीं है वहाँ मेंटेनेंस करूँ, कि या तो नगर को मेंटेनेंस करूँ। लेकिन हाँ, इतना मुझे पता है कि सीतापुर के विकास कार्यों का आज जो 1.5 साल की स्थिति है उसको देखने के लिए एक अच्छे आँख या तो चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी। शायद भगत जी को अपने चश्मे का नंबर चेक कराना चाहिए, तभी जाके आज कलेक्टर बनने के जो सपने देखने वाले हजारों लाखों युवा हैं, जो गरीब घर के लोग हैं, दूर दराज गांव में बसने वाले लोग हैं, आज सीतापुर में वो यूपीएससी और पीएससी की पढ़ाई भी कर पा रहे हैं। ये माननीय विष्णुदेव साय जी के शासन पे अभी 1.5 साल में उपलब्धि पाई हुई है। आज दूर दराज में बसने वाले जो पहुँच विहीन क्षेत्र थे, जहाँ खटिया में उठा के लाया जाता था बीमार होने पर, डिलीवरी केस पर, आज उन तमाम समस्याएं सीतापुर से समाप्त कर दी गई हैं 1.5 साल में। शायद इसको भी देखना चाहिए। और इतना ही नहीं, सीतापुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो 100 बिस्तरी में कन्वर्ट होकर आज वहाँ की सुविधाओं को जाके देखना चाहिए। और मैं तो कहूँ कि भगत जी अगर बीमार पड़ते हैं, मैं तो कामना करूँगा कि आप बीमार मत पड़ें, लेकिन अगर बीमार पड़ते हैं तो 100 बेड सीतापुर अस्पताल आइए, आपका उपचार एकदम हाई लेवल में किया जाएगा। और साथ ही साथ जिस वार्ड में आपको रखा जाएगा वहाँ वातानुकूलित भी होगा, बड़ी एलईडी भी लगाए होंगे और अच्छे आपके ख्याल रखेंगे। ये हमारा बदलता हुआ सीतापुर है। इस सीतापुर को देखने के लिए आपको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, और हम ज़मीन पर हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि विकास हो। बाकी देखने की नज़रिया है।